अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जो कतर जाना चाहते हैं। और ये टॉपिक बेसिकली कतर जाने के लिए नहीं है, लेकिन ये उस स्पैम से बचने के लिए है जो अक्सर लोगों के साथ होता है। और उनको झांसा दिया जाता है और झांसा दे के उन लोगों को उनसे मतलब पैसे बटोरे जाते हैं। तो उस सिलसिले में हम ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा एक कज़न है उसके साथ ये मामला पेश आया, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर दूं। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी इस झांसे में आते हैं और उनको इस तरीके से लूटा जाता है। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारे पास ये है कि हमें एक लेटर मसूल हुआ। ये लेटर है बेसिकली कतर एयरवेज़ का। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हमें ज़रूरत है आपकी, और उसमें कुछ सैलरी वगैरह भी दी गई है। ठीक है, जिसमें हेल्पर है, ट्रॉली बॉय है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड है, बैगेज चेकर है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और ड्राइवर है। इन सब की जो सैलरीज हैं वो कतर के अंदर दी गई हैं। अच्छा, ये लेटर देखने में इतना रियल लगता है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दूसरे से। लेकिन जो असल तरीका होता है इसको जांचने का वो भी मैं आपको इसके साथ साथ गाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ कि लेटर के अंदर बेसिकली क्या है। तो ये दोस्तों हमारा लेटर है। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं इसको। ये कतर एयरवेज का लेटर है और इसके अंदर ये बेसिकली बड़े बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो सारा कुछ बनाया गया है वो है जी, ये हम आपके पास नीचे आ जाते हैं। इसके अंदर इसकी सैलरीज वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेंशन है, जो कि मैं आपको बता रहा था। ये बेसिकली है फाइनेंशियल ऑफर कि इसके अंदर ज़रूरत होती है हेल्पर की, ट्रॉली बॉय की, एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड की, बैगेज चेकर की, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और ड्राइवर की। अच्छा, जो सबसे पहले एक चीज़, सबसे पहला जो तरीकाकार वो इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं कि जो आपको ये लेटर भेजेगा ना, ठीक है, वो लेटर आपको भेजेगा, वो आपको भेजेगा कतर के नंबर से। व्हाट्सएप करेगा कि जी आपका वीज़ा आया है और हमारी वहाँ पे भी ब्रांच है और मैं यहाँ से उसको डील करता हूँ। तो आपका ये फ़लाँ वीज़ा आया है, तो इस पे आप जो है ना, आपका सारे मामलात हमारे साथ तय हो चुके हैं, मेरी कंपनी के साथ सारे मामला तय हो चुके हैं। तो आप बेसिकली अपना मेडिकल करवा लें। सबसे बड़ा जो इशू इस लेटर के अंदर है वो होता है मेडिकल का, कि वो आपको कहते हैं कि जी आप मेडिकल करवा लें। तो मेडिकल, अब बंदा फंसता कहाँ पे है? फंसता मेडिकल में ही है। ठीक है, उनने उसी में पैसे कमाने होते हैं। ठीक है, कुछ ब्रांचेज होती हैं जिसमें उनने आपको जो है ना रेफ़र करना होता है। तो इसकी जो ब्रांचेज हैं वो नीचे मेंशन होती हैं एट द एंड ऑफ द लेटर। ठीक है, उसको बड़े बेहतरीन तरीके से बनाया होता है। ठीक है, और जैसे ये देखें, ये अब आपके पास आ गई है पाकिस्तान मेडिकल लैब। ठीक है, ये बेसिकली ये देखें, ये पाकिस्तान मेडिकल लैब है। और ये बाकी जो उसके अंदर और एक लैब और भी थी इसके नीचे, ये बेसिकली एक है ब्लिस ब्लिस हेल्थ केयर। अच्छा, ये देखें, ये बेसिकली अरबी के अंदर ही है और इसके एड्रेसेस भी साथ उन्हें मेंशन किए हैं और साथ नंबर भी हैं। अच्छा, मेरे लिए ये इसलिए आसान था इसको जांचना क्योंकि बेसिकली मुझे ये लेटर देख के अंदाज़ा हो गया था कि ये जो लेटर है ये फेक है। क्योंकि इसके अंदर एडिटिंग की गई है जो मुझे समझ आ गई थी। क्योंकि जो जिस तरीके से इसके अंदर ये कटिंग करके ये तस्वीर लगाई गई है वो साफ पता चलता है कि यार ये जो है ना, ये देखें ना, ये बेसिकली थोड़ी फिर भी रियल लगती है। ये देखें, इसको आप जो है ना, ये पिक नहीं हो रही है ये वाली इमेज। ठीक हो गया, बनस्बत ये जो है ना ये मैच नहीं कर रही, उसके बैकग्राउंड के साथ नहीं मैच कर रही। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये सबसे पहले ये लेटर फेक है। लेकिन फिर भी ओबियसली हम जज नहीं कर पाते। अगर उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एडिट किया गया हो तो उसको जज नहीं कर पाते। अभी हुआ ऐसा कि उसके साथ हमारी कन्वर्सेशन हुई। कन्वर्सेशन के अंदर हमारे सारे उसके साथ मामला हुए। उसने कहा जी कि सारे मामला ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपने जस्ट जो सा है करवाना है, अपना मेडिकल करवाना है और हम इंशाल्लाह आपको भेज देंगे। और इसमें कोई फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप कोई मतलब इसके अंदर वीज़ा चार्जेस नहीं है, कोई टिकट चार्जेस नहीं है, सब आपको कंपनी भेजेगी। तो इसकी कंफर्मेशन इस तरह से हुई कि हमने सबसे पहले तो जानने की कोशिश की कि आया ये जो लेटर है कतर का ये रियल है या नहीं रियल। ठीक है, वो हमने चेक कर लिया उसको कुछ तरीक़ेकार से। उसमें ये हुआ कि ओबियसली नीचे जो है वो उसकी एडिटिंग से है, और कुछ उस लेटर को आप पढ़ते हो तो उनकी जो वर्डिंग होती है वो आपको थोड़ी सी लगती है कि यार वाकई जो है ना ये वर्डिंग नहीं है ठीक। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स के जो कतर है, कतर के सिर्फ दो यहाँ पे मेडिकल सेंटर हैं। एक कराची के अंदर है और एक इस्लामाबाद के अंदर है। और ये जो मेडिकल सेंटर जो है ना वो दिया गया है कतर एयरवेज का, वो ये दिया गया है, और ये बेसिकली लाहौर का। लाहौर के अंदर कतर एयरवेज का कोई मेडिकल सेंटर नहीं है। पहली कंफर्मेशन तो हमें यहाँ से हुई। ठीक हो गया।
उसके लिए हमने जो कतर एयरवेज का ऑनलाइन जो लाहौर का नंबर है वो हमने गूगल पे सर्च किया, सर्च करके उसको निकाला और उस पर हमने कॉल की। कॉल करके हमने उससे पूछा कि यार ये फ़लाँ फ़लाँ हमें लेटर है, तो काइंडली इसका थोड़ा सा हमें गाइड कर दे कि हमें कैसे मेडिकल करवाना है। तो उन्होंने कहा जी ये दो ही हैं, थर्ड कोई नहीं है जहाँ पे मेडिकल होता है। पहली चीज़ हमें ये कंफर्मेशन हो गई, ठीक हो गया। लेकिन हमने फिर उस आदमी को, बंदे को कॉल की कि यार इस तरह ये मामलात हैं, ठीक है, आप कह रहे हो कि जी कतर जो सा है ये कतर का लेटर है और ये सारे मामलात है। तो कतर वालों को हमने कॉल की तो वो कह रहे हैं कि जी हमारे तो इसके अलावा और कोई मेडिकल है ही नहीं, ठीक हो गया, आप यहाँ सिर्फ दो जगहों से आप मेडिकल करवा सकते हैं। तो खैर उसने, लेकिन फिर भी उसने इसरार किया, उसने कहा कि ऐसा नहीं होता, बेसिकली हम पहले आपका मेडिकल करवा के भेजते हैं कंपनी को, वो कंपनी आपका मेडिकल देखती है, फिर दोबारा जो है ना आपको मेडिकल के लिए कहती है। तो इसका फिर अब थोड़ा सा फिर हम कंफ्यूज हो गए। तो उसका तरीकाकार हमने ये किया कि हमारा एक अच्छा रिश्तेदार था, वो भी ऑलरेडी कतर जा चुका था, तो उससे हमने रहनुमाई लेने की कोशिश की। हमने कहा यार गाइड्स कर दो थोड़ा सा कि ये क्या होता है, ये मतलब लेटर हमें आया तो इसमें क्या आपने मेडिकल कैसे करवाया था। तो उसने कहा सिंपल होता ये है कि जो मेडिकल होता है वो दो ही जगह हैं, वहीं से होगा। तो मैंने कहा जी अच्छा फिर इसमें क्या है मामलात बाकी जो उनसे होते हैं। तो उसने कहा कि होता ऐसे है कि जब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है ना, जब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है तो कोई भी कंपनी जब आपको लेटर भेजती है कतर से, तो वो आपको वीज़ा नंबर ज़रूर भेजेगी, ठीक हो गया। और वो वीज़ा आप ऑनलाइन जो है ना, जो एम्बेसी है कतर की, उसकी वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो। अब इसको जब लेटर को हमने थोरोली चेक किया तो इसके अंदर कहीं भी जो था ना वीज़ा नंबर नहीं था। अब हमें और क्लियर हो गया कि यार इसमें कोई ना कोई इशू है, इसके अंदर ओबियसली वीज़ा नंबर नहीं आ रहा, डिस्प्ले में नहीं हो रहा। फिर हमने क्या किया कि हमने उसको दोबारा उस आदमी को किया, मैसेज की, कॉल की कि यार ये कोई मामलात हैं, तो आप जो सा काइंडली बताएं कि ये क्या इशू है। उसने कहा जी कि वीज़ा नंबर आपको मेडिकल के बाद जारी होगा। हमने कहा जी वो तो हमें भी पता है मेडिकल के बाद जारी होगा, तो आप काइंडली वीज़ा नंबर हमें बता दें तो हम मेडिकल करवा लेते हैं, आप जहाँ से कहेंगे वहाँ से करवा लेते हैं। खैर वहाँ पे अब थोड़ा सा वो अटकना शुरू हो गया, क्योंकि वो समझ आ गई उसको कि यार इनको पता चल गया। खैर उसके बाद उसने मैसेज वगैरह करने कम कर दिए, कॉल वगैरह करनी भी कम कर दी, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली वीज़ा नंबर आपको तब मिलता है जब कंपनी की तरफ से आपको लेटर आता है और आपको मेडिकल के लिए कहा जाता है, फिर आपको वीज़ा नंबर मिलता है। और उस वीज़ा नंबर को आप ऑनलाइन उनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। उस वीज़ा नंबर को आप चेक करेंगे तो आपको आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी कि बेसिकली ये आपका लेटर असली है या जाली है, ठीक हो गया। अब ये बेसिकली ऑल टोटल हमारा तरीकाकार था इसको चेक करने का। अब ये फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि हमारे बहुत सारे, मैं ऑनलाइन जब ओबियसली इसको सर्च कर रहा था, इसको समझने की कोशिश कर रहा था इस लेटर को, तो मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था कि जगह जगह लोगों बेचारों को लेटर आए हुए थे और वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जान रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे जगह जगह, और मतलब उनको कोई आंसर नहीं था दे रहा। तो ऑब्वियसली जिनके साथ ये मामला हुआ होता है उनका फिर एग्जाम्पल होती है उनके साथ कि वो बेसिकली आगे किसी के साथ ये शेयर कर दें। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूँ, ऑब्वियसली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा ये जो चैनल है ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे होगा और नॉलेज की बेस पे होगा और क्लियरली सर्च होगी, ठीक है। जो रिसर्च करके जो मुझे नॉलेज मिलेगा मैं उसकी बेस पे जो सा ना आपको ये बताऊंगा, गाइड करूंगा। अच्छा एक लास्ट चीज़ मैं आपको जानने से पहले बता दूं कि ये कुछ सैलरीज हैं आपके सामने, जो हेल्पर की है, ट्रॉली बॉय की है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड, बैगर चेकर, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की है। तो एक जो और चीज़ हमने कंफर्म की जानने से पहले वो ये थी कि बेसिकली कतर एयरवेज में इनकी सैलरीज क्या है। तो वो जब हमने पता की तो इनकी सैलरी इससे ज़्यादा थी, वो कम अज़ कम 5000 कतरी रियाल से स्टार्ट होती हैं, कम अज़ कम सैलरीज भी। तो एक चीज़ हमें और कंफर्म हो गई कि इसका मतलब ये जो लेटर है ये फेक है, ठीक हो गया। तो ये फ्रेंड्स एक तरीकाकार था इस लेटर को जांचने के लिए। उसके अंदर हमने चीज़ देखा कि सबसे पहले इसको आपने रीड करना है क्लियरली, उसकी लैंग्वेज जो होती है ना आपको समझ आ जाएगी। अगर आप एक अच्छे पढ़े लिखे बंदे से आप स्टडी करवाएंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि इसकी लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सारे मसाइल हैं। दूसरी बात, किसी भी कंपनी में आप जिस कंपनी का लेटर आया उस कंपनी की कोशिश करें कि आप किसी तरह सैलरीज को जान लें। जब आप सैलरीज मिनिमम सैलरीज वगैरह जान लेंगे, मिनिमम मैक्सिमम आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि बेसिकली उस कंपनी का लेटर है या नहीं है। थर्ड चीज़ कि आप इसके अंदर जो मेडिकल सेंटर्स बयान किए गए हैं आप उन मेडिकल सेंटर्स को दोबारा रीचेक करें, ठीक है। उस कंपनी की जो भी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन सर्च करके उनके नंबर ऑफिशियल उनके बाद कॉल करके चेक करें कि आया उनके मेडिकल सेंटर ये मौजूद हैं या नहीं मौजूद। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी कोई कंपनी कतर से
आपको लेटर आएगा किसी कंपनी का, जब वो मेडिकल के लिए आपको कॉल करेंगे तो उसके लिए आपको वो आपका वीज़ा नंबर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपके लेटर में वीज़ा नंबर नहीं है तो इसका मतलब दे आर लाइंग विद यू, वो आपके साथ झूठ बोल रहा है बंदा और आपको लूटने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ से आप मेडिकल करवाते हो उस मेडिकल का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, उसकी कोई वर्थ नहीं होती। और वो जाहिर सी बात है, जस्ट आपके सिंपल पैसे जाते हैं और वो उनका कमीशन होता है जो बंदे आपको भेजते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वेरी मच। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी बहुत इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं अपने दोस्तों को गाइड करूंगा, ठीक है, ताकि कोई भी किसी भी मामले के अंदर किसी को रहनुमाई हो, ठीक है, मेरे से पूछ भी सकता है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि सर्च करके आपके लिए वो कंटेंट वीडियो लेके आऊँ ताकि आपके लिए रहनुमाई हो सके। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।